हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग। और क्या कर रहे हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, बात मैं अभी कुछ भी ऐसी नहीं करूंगी। बस मैं इतना बोलना चाह रही हूँ कि जो अभी सोशल मीडिया पे इतना कोहराम मचा हुआ है सपना को लेके, कि सपना के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, सब कुछ सब मानते हैं सपना के साथ बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, सब कुछ हुआ है, इतना दुख झेला है सपना ने। बहुत मुश्किल है ये सारी चीज़ें बियर करना, वो भी दो दो छोटी बच्चियों के साथ, दो दो बार ऐसे हादसे होना, ऊपर से सास ससुर का इतना कहर ढाना, ऊपर से घर से निकल जाना। ये सारी चीज़ें सब एक्सेप्टेड है कि हाँ इतना कुछ हुआ है। लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि सपना एक अनोखी है कि उन्हीं को इतना दुख दर्द मिला है। मेरी सपना के साथ पूरी सिंपैथी है। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सिंपैथी रखती हूँ। आज से नहीं, उनके बहुत टाइम से मैं वीडियो देख रही हूँ। लेकिन ऐसी हर एक दूसरी महिला अपने भारत देश में ऐसी है जो ये सारी चीज़ें सहन कर रही है। सपना हुई, हम लोग हुए, हम लोग तो सोशल मीडिया पे है तो अपनी बात रख देते हैं, अपने दुख रख देते हैं यहाँ पर लाके कि आज ये हो गया हमारे साथ। क्योंकि डेली की ब्लॉगिंग कर रहे हैं, डेली का अपना लाइफ यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो जो कुछ होता है वो सारी चीज़ें लाके सोशल मीडिया के सामने रख देते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं अपने बारे में भी यही बोल रही हूँ कि मेरे साथ भी अच्छा हुआ बुरा हुआ तो मैं सारी चीज़ें लाके यहाँ पे रख देती हूँ। सेम सपना का भी यही है कि उसके साथ अच्छा हो रहा है तो वो रख रही है, बुरा हो रहा है तो वो रख रही है। तो ये ब्लॉगिंग चैनल्स हैं हम लोग के, तो डेली की लाइफ हम लोग दिखाते हैं, जो कुछ है हम लोग के साथ घटित हो रहा है अपनी बात यहाँ ला के रखते हैं। तो सेम सपना ने भी यही किया है। लेकिन सपना जैसी कितनी महिलाएं हैं जो ये सारी चीज़ें सहन करें। मेरे पास कल के वीडियो में इतने सारे कमेंट आए हैं जो जिन्होंने अपनी अपनी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। तो एक दो कमेंट तो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ जिससे मैं ना रूह कांप गई। हाँ, मैंने भी सहा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सहा है, खूब टॉर्चरिंग सही है, खूब मारपीट सही है, सब कुछ सहा है। जगह जगह हमें निशान पड़े रहते थे, सब कुछ। इवन हमारे तो एक बार तो ये इतना बुरा मेरे हस्बैंड ने मारा था मुझे, जब बिल्कुल राधिका बिल्कुल 6 महीने की होगी, मतलब मेरे कान से सुनना बंद हो गया था जब उन्होंने गाल पे मुझे। आदमियों के हाथ कैसे होते हैं आप लोगों को मालूम है। और ये जो कान का मैं पहने थी ना, इसका जो पीछे का रहता है ना, वो मेरे यहाँ घुस गया था। घुसा तो यहाँ से खून की धार निकल गई थी, सोचो। इतना भी मैंने सहा है। ये कुछ नया नहीं है, मतलब मैंने जो सपना के साथ हो रहा है, मैं ये कह रही ठीक है उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ये चीज नई नहीं है अपने भारत देश में। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, यहाँ हर एक दूसरी महिला घरेलू हिंसा का शिकार है। ये सबके साथ हो रहा है। कई लोग बता देते हैं, कई लोग छुपा लेते हैं, बस ये होता है। कई लोग नहीं शेयर कर पाते अपनी बात कि हमारे साथ क्या हादसे हो रहे हैं ससुराल में, हम नहीं बता सकते यहाँ पर बैठ के, है ना। सबके साथ शेयर भी नहीं कर सकते कई चीज़ें। कई लोग तो अपनी ना रिश्तेदारों को बताते हैं ना मम्मी पापा को बताती हैं, वो सिर्फ सहन करती रहती हैं। ये चीज़ अधिकतर अपने देश में हो रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, बस मैं महिलाओं से इतना बोलूँगी कि आखिर सहती क्यों हो, मत सहो यार। ठीक है, मुझे मालूम है लोग अपने परिवार को बचाने के लिए ये सारी चीजें मैंने करी, लेकिन जब सर से पानी ऊपर हो जाता है ना, तब कोई महिला नहीं सहती, फिर वो शेरनी बन जाती है। तो शायद सेम यहाँ पर भी सपना के साथ यही हो रहा होगा। मेरा सिर्फ कहने का औचित्य यहाँ पर ये है कि ये सारी चीजें मत सहो यार अपने बच्चों को लेके। ठीक है, सपना ने एक तरीके से मैं कहूँ तो ये अच्छा भी किया है कि अपने मेंटल पीस के लिए वो वहां से निकल गई। सब कह रहे हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ठीक है, मैंने भी बोला है ये चीज़ की प्रॉपर्टी के लिए अब उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ये है। लेकिन ठीक है यार, सही कहा है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हर बात में प्रॉपर्टी मायने नहीं रखती, मेंटल पीस भी मायने रखता है। और सेम मैं भी इसी घटना से गुजरी हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल आई थी अपनी बच्चियों को लेके, क्योंकि मुझे भी मेंटल पीस चाहिए था सेम। तो ये सिचुएशन समझ रही हूँ बस। लेकिन जो कमेंट मुझे आए हैं दोस्तों, वो मतलब हिला देने वाले हैं कि औरतों के साथ क्या क्या होता है। कविता जी है, कविता B48 करके एक किसी ने कमेंट लिखा है कि सपना के तो हस्बैंड मरे तो सास ससुर गाली देते थे, मरने के लिए हाथ तक उठाते थे। मेरे ससुर ड्रिंक कर करके, सपना के ससुर तो बेटी बेटी कर रहे हैं, मैं तो गिड़गिड़ाती रहती
हाथ जोड़ती, रिक्वेस्ट करती, बट मेरी बिना कोई गलती के सास ससुर हस्बैंड बहुत परेशान करते। बट मैंने घर बसाया, माँ बाप ने भी साथ नहीं दिया और अब सास को माँ की तरह ट्रीट करती हूँ। बट वक्त याद नहीं, क्या लिखा, हाँ, वक्त याद रहता है। अब कुछ घटिया, क्या कुछ गलतियां हों घर में, हम भी ऐसे हो जाएं तो यही मारपीट मेरे साथ घर में 3 मेंबर करते थे। रोज रोज गाली, मुझे गाली देना नहीं आता। मेरी गलती क्या, प्यार से बात करती, घर का काम करती, इज्जत करती, फिर भी ये सब सुनती थी वो, है ना। उसका मतलब पूरा यदि मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये जो महिला है कविता जी, ये भी घर में 3 लोगों से डोमेस्टिक वायलेंस सह रही थी, अपनी सास से, ससुर से, अपने हस्बैंड से, है ना। मारपीट अकेले हस्बैंड नहीं करते थे, यहाँ सास ससुर। तो उनका कहने का मतलब है, सपना का वीडियो देख के, कि आपके ससुर तो फिर भी बेटा बेटा कह के बोल रहे हैं, यहाँ पे मेरे ससुर तो सीधे मुझे गालियाँ। और ये हो रहा है, हर दूसरे घर में हो रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारे खुद के रिश्तेदार, अब मैं नाम नहीं लूंगी, मतलब घर में ही बहुत, सबके घरों में आज तक हो रहा है। ससुर ऐसी गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं कि तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारे बाप ने वैसा किया। मतलब ये चीजें कॉमन है ना, कोई ये नई बात नहीं है। मतलब ये जो वीडियो आया, ऑडियो आया, इससे बहुत ज्यादा वो जो मच गया कि अरे इतना कुछ सहा है, इतना कुछ सहा है। तो ये अकेली सपना ने नहीं सहा है, हर एक दूसरी महिला अपने भारत की ये चीज सह रही है। बस मेरा एक शॉर्ट में कहने का ये मतलब है कि ये नई बात नहीं है, कहीं भी कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ औरतों के साथ हो रहा है, लेकिन सपना ने जो डिसीजन लिया, ठीक है, वो अपने घर से निकल गई। उनके लिए शायद उनने काफी कुछ सोचा समझा होगा इन सब चीजों को लेके, क्योंकि सडनली तो कोई वो नहीं लेता है डिसीजन अपनी लाइफ में कि नहीं हमें ऐसा करना है, एकदम से कोई नहीं निकलता है। ये सब पहले से उन्होंने सोचा होगा कि अब सर से ऊपर पानी जा रहा है, अब हमें यहाँ पे नहीं रहना है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा अपनी बच्चियों के साथ। तो शायद सोच समझ के ही उनने ये काम किया होगा, मतलब कुछ तो सोचा होगा अपने भविष्य को लेके, तभी तो उन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप उठाया घर से निकलने का। अदरवाइज कौन उठाता है, ये एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले पाता। जब मैंने उठाया था तब मैंने सोचा था कि ठीक है यार, अब मैं यहाँ से निकलूंगी। और मैंने सेकंड मैरिज का सोचा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी ही फ्रेंड्स ने मुझसे बोला था कि नहीं मंजू दीदी आप दूसरी शादी करो। तो वो मेरे दिमाग में उन लोगों ने भर दिया था कि अब आप दूसरी शादी करोगी तो शायद सब कुछ अच्छा हो। लेकिन अब वो मेरा लक रहा कि कुछ अच्छा नहीं हो पाया और एट लास्ट मैं मायके में रह रही हूँ। लेकिन ठीक है, अब पहले जैसी परिस्थितियां नहीं है, परिस्थितियां अब थोड़ी चेंज हुई हैं, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है किसी का भी। आज सपना का भी समय खराब है तो कल उनका अच्छा भी आएगा। ये अच्छा बुरा ये चक्र है जीवन का, ये सब चलता रहता है दोस्तों, है ना। तो बस आज का वीडियो मैं इसलिए इतना बोल रही हूँ कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं। मैं 1-2 कमेंट और आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं यार, है ना, कि औरतें बहुत सहती हैं, बहुत सहती हैं। कोई भी औरत अपना एकदम से घर नहीं बिगाड़ती है, पहले यही सोचती है कि यार ठीक हो जाए सब कुछ, अपना परिवार बचाने की सोचती है पहले वो। कोई भी औरत एकदम से अपना घर तोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो अपने पति के लिए भी सोचती है, अपने सास ससुर के लिए भी सोचती है, अपने बच्चों के लिए सबसे पहले सोचती है। इसके बाद जब वो ऐसा लगता है ना कि यार सारी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, आप कुछ भी नहीं सुधर सकता है लाइफ में, तब जाके वो डिसीजन लेती है अपनी लाइफ का कि नहीं अब तो सर से ऊपर पानी हो गया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी, चाहे मुझे बर्तन मांजना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मतलब जो योग्यता है उसके अनुसार मुझे जो भी काम करना पड़े मैं अपने बच्चों के लिए कर लूंगी, पाल लूंगी, लेकिन मैं अब यहाँ से निकल जाऊंगी। तो ये औरत, हर औरत ऐसा सोचने लगती है। एक और है, कोई नाम इनका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गार्डन हाउस सैंडी करके है इनका चैनल का नाम। मेरा तो हस्बैंड होते हुए भी मेरी सास ये सब ड्रामे करती है। 15 ईयर्स हो गए मैरिज को। आई हैव 2 बेबी। मेरी सास अलग रोटी पकाती है, ससुर की 60,000 पेंशन लेती है,
पूरे गांव में मेरी इंसल्ट करती है। सोचो मतलब क्या क्या हो रहा है दुनिया में। एक नंदिनी करके उन्होंने भी लिखा है, मेरी तो शादी को 9 मंथ हुए थे, मुझे भी मेरे सास ससुर ने घर से निकाल दिया था, जबकि मेरे पति तो ऑफिस में थे, उनकी गैर हाजिरी में मुझे निकाल दिया था और आज तक कोई लेने भी नहीं आया, लेना देना भी नहीं है, ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत हो रही हैं दुनिया में। आपको बता दूं ये मतलब हर दूसरे घर की, मैं हर घर की नहीं बोलूंगी, हर दूसरे घर में। हमारे घर में इतनी जैसे कोई बाई वगैरह भी आती है और इतने लोगों के मैं टच में रही, तो वो लोग हमेशा, तुम देखना, उनके हस्बैंड उनको हमेशा परेशान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जगह जगह उन्हें निशान पड़े रहेंगे, ड्रिंक करेंगे, ड्रिंक करके मारपीट करेंगे। तो इट्स अ कॉमन, मतलब ये कॉमन बात है इंडिया में, मेनली इंडिया में एक कॉमन बात है कि औरतें बहुत सहन करके रहती हैं, अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती हैं, अपने बच्चों को के लिए जीती हैं। वो खुद के लिए तो जीती नहीं। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर जो भी है ना, औरतें शादी के बाद से दूसरों के लिए जीती हैं। ये हाँ चलो, अभी शादी के पहले ये रहता है, लड़कपन रहता है तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही शादी होती है औरतों को हमेशा समझ में जाता है कि अब उनकी जिंदगी क्या है। और फिर जब इतना कुछ होता है, कभी अपने माँ बाप के घर में ऐसा देखा नहीं हो और इसके बाद इतना कुछ वो सहती हैं, तो फिर क्या बोलूँ मैं, सर से ऊपर जब पानी होता है ना, तो तभी सारी डिसीजन लिए जाते हैं लाइफ के। अदरवाइज कोई लेडीज अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, बस मैं इतना बोलूँगी। और यहाँ ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं सपना के फेवर में नहीं हूँ, मैं सपना के फुल फेवर में हूँ, फुल सपोर्ट में हूँ, मैं फुल सिंपैथी रखती हूँ। लेकिन बस इतना कहना है कि सपना नई नहीं है कोई ये चीज़ सहने के लिए। ये हर एक औरत के साथ, हर एक तो नहीं बोलूँ, हर एक दूसरी औरत के साथ ये सब हो रहा है यहाँ पर, है ना। बस कोई की छिप जाती है, कोई की छप जाती है, बस इतना मैं बोलना चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।